Hello students, today we are going to study the importance of planning. In our previous lecture we have already studied what do you mean by planning. Now in this lecture we are going to study what are the importance of planning. Okay, तो planning क्यों important है? किसी भी organization में planning सबसे पहला फंक्शन होता है. ओके, कोई भी अगर हमें काम करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी होगी. ओके, तो ये प्लानिंग करना जरूरी क्यों होता है, इम्पोर्टेंट क्यों होता है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर. Now, importance of planning, it is a fundamental function, means it is an important function. एक सबसे main function है which gives an outline about where to go, how to go and reduces the risk of uncertain future with the help of forecasting. तो प्लानिंग के मदद से हमें क्या मालूम पड़ता है कि हमें कहाँ जाना है. Where to go means किस दिशा में हमें जाना है. How to go कैसे जाना है. एंड रिड्यूसेस द रिस्क, अगर कोई रिस्क है ओके तो उस रिस्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं प्लानिंग की मदद से. अगर हम कोई प्लान करते हैं ओके, सोच समझ के कोई काम करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे जो भी रिस्क होते हैं ओके वो कम हो जाते हैं. द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज. तो क्या क्या इम्पोर्टेंस है एक एक करके हम जानेंगे. तो पहला इम्पोर्टेंस क्या है, हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव, यानी प्लानिंग की मदद से किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है ओके उस ऑब्जेक्टिव को हम क्लियरली सेट कर सकते हैं. ओके, प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लानिंग किससे कंसर्न है, ऑब्जेक्टिव से कंसर्न है, यानी कि कंपनी का गोल क्या है, उसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हम प्लानिंग की मदद से सेट कर सकते हैं. किसी भी पर्टिकुलर कंपनी ने कोई बिजनेस सेटअप किया है ओके तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ऑफ कोर्स टू अर्न प्रॉफिट. ना उस प्रॉफिट को किस तरीके से अर्न करना है ये हम प्लानिंग की मदद से कर सकते हैं. राइट, देन सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट्स एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान्स टू अचीव दैम. ओके, सो प्लानिंग की मदद से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं. ओके, देन उस गोल को, उस ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से, यानी टारगेट क्या होगा, जैसे सेल फॉर एग्जांपल अगर हमें सेल करना है ओके तो सेल का टारगेट कितना रखना है वो हम प्लान कर करेंगे. देन फॉर्मुलेटिंग, उसको किस तरीके से फॉर्मुलेट करना है, किस तरीके से अपनाना है कोई भी टेक्टिक्स को, कोई भी टेक्निक्स को. ओके, तो वो सारी चीजें हम प्लान करके लेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. ओके, इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन दैट बेसिस टू आइडेंटिफाई द वेज ऑफ अटेनिंग द डिजायर्ड पोजीशन इन फ्यूचर. ओके, तो मैनेजर्स क्या करते हैं, प्लानिंग की मदद से मैनेजर क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन, कोई कंपनी है, उसकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है ओके उसकी जो स्थिति कैसी है ओके मैनेजर ये जान कर लेंगे. देन उसके बेसिस पर मैनेजर क्या करेगा, उसको जो भी उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स होगी, उसकी जो एम्स होगी, कंपनी की गोल्स होगी, वो उससे अचीव करने की कोशिश करेगा और फ्यूचर में कंपनी का पोजीशन और अच्छा करने की कोशिश करेगा. इस तरीके से प्लानिंग किसी भी मैनेजर को हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट कंडीशन को फ्यूचर में और डेवलप करने में. ओके, ये हो गया हमारा पहला फंक्शन, पहला इंपॉर्टेंस प्लानिंग का. ना सेकेंड इंपॉर्टेंस क्या है प्लानिंग का, प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन, यानी किस दिशा में काम करना है. ओके, किस दिशा में काम करना है ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. अगर हम पहले से प्लान करके रखेंगे तो हमें उस पर्टिकुलर गोल को, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से अचीव करना है, क्या काम करना है जिससे हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं, वो हमें प्लानिंग की मदद से मालूम होता है. प्लानिंग ensures that the goals or objectives are clearly stated. They act as a guide and they provide direction for doing the right things at the right time with the right way. Okay, so प्लानिंग क्या करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं. ओके, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग क्या करता है, गाइड करता है मैनेजर को. दे प्रोवाइड डायरेक्शन, यानी वो क्या, एक दिशा बताते हैं. प्लानिंग से हमें दिशा मिलता है कि किसी भी चीज को हम सही चीज को सही समय पर करें और सही तरीके से करें. ओके, ये हमें मालूम पड़ता है प्लानिंग की मदद से. इट हेल्प्स एम्प्लॉयज टू नो
what organization has to do and what they must do for achieving the goals. तो प्लानिंग की मदद से मालूम पड़ता है किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी लेबर को कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए और क्या उन्हें करना होगा जिससे वो अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर सके. ओके, तो ये सब हमें मालूम पड़ता है किसके हेल्प से? प्लानिंग की मदद से. थर्ड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस. अगर हम कोई भी चीज का प्लानिंग पहले से करके रखते हैं तो जो भी हम काम करते हैं या जो भी हम एक्शन लेते हैं तो वो जो हमारा काम होगा, वो जो हमारा परफॉर्मेंस होगा, वो क्या होगा? इम्प्रूव होगा, बेटर होगा. ओके, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. नाउ इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव future performance of employees by establishing objectives and selecting a course of action. तो प्लानिंग की मदद से क्या होगा? मैनेजर्स का जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो क्या होगा? इम्प्रूव होगा. ओके, मैनेजर क्या कर सकते हैं? अपने जो एम्प्लॉयज है उन्हें प्रॉपरली काम असाइन करके उनके परफॉर्मेंस को अच्छा कर सकते हैं. ओके, देन इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदेमंद होगा ही प्लानिंग. ओके, उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स रिसीव हो जाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट अच्छा होगा. ओके, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. प्लानिंग लीड्स टू एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉयज. तो प्लानिंग से क्या होता है कि सारे एम्प्लॉयज को अपने अपने काम बांट दिए जाते हैं, तो सारे एम्प्लॉयज अपने काम प्रॉपरली एफिशिएंट वे में कर सकते हैं. Due to proper planning, the employees can work according to timely guidelines. तो प्लानिंग की मदद से, प्रॉपर प्लानिंग की मदद से एम्प्लॉयज अपने काम को सही समय पे कर सकते हैं. दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर एम्प्लॉयज अच्छे से काम करेंगे, अगर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी एम्प्लॉयज की, तो ऑफकोर्स ऑर्गेनाइजेशन को भी फायदा होगा. राइट. सो इस तरीके से प्लानिंग बहुत ही हेल्प करता है एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में. नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंस है वो है मिनिमाइजेस द रिस्क. जो भी रिस्क होती है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन की जो भी रिस्क होता है वो सब क्या कर देता है? प्लानिंग मिनिमाइज कर देता है. फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी को कोई सेल टारगेट है, ओके, कि पर्टिकुलर कंपनी को 1 महीने में या 2 महीने में 1 लाख का, 2 लाख का सेल कंप्लीट करना है, तो वो सेल को किस तरीके से कंपनी पूरा कर सकती है, तो उसका प्लानिंग किया जाता है. ओके, तो उससे क्या होता है कि जो भी रिस्क होता है या वो रिस्क क्या हो जाते हैं? कम होने के चांसेस होते हैं प्लानिंग की मदद से. नाउ प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक. प्लानिंग क्या होता है? फोरकास्ट करना, यानी कि सोचना. ओके, फ्यूचर के बारे में सोचना. इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस. उसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग कैसा प्रोसेस है कि हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं और उसे एंटिसिपेट करने की, जो फ्यूचर में चेंजेस है उसे करने की कोशिश करते हैं. बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क विल परफॉर्म, प्लानिंग shows the way to deal with changes and uncertain events. Changes or risks cannot be eliminated totally, but they can be anticipated and can be tackled with preventive measures. तो ठीक है. Now, अगर हम प्लानिंग करते कोई चीज का, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि हम पूरी तरीके से रिस्क को कम कर सकते हैं. ओके, रिस्क तो पूरी तरीके से कम नहीं हो सकता है, राइट. बट अगर हम प्लान करते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क जो है वो कम हो जाते हैं. ओके, प्लानिंग की मदद से रिस्क कम होते हैं, मिनिमाइज होते हैं, बट टोटली हम उसे एलिमिनेट या टोटली हम उसे कम हटा नहीं सकते हैं. ओके, रिस्क तो बिजनेस में होता ही है. ओके, लेकिन उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. इट मिनिमाइजेस द रिस्क ऑफ फ्यूचर और अनसर्टनिटीज ऑफ फ्यूचर. तो हम फ्यूचर में जो भी रिस्क है उसे कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग. फिफ्थ पॉइंट इज प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. तो प्लानिंग की मदद से हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो या मॉनेटरी रिसोर्सेज है, मनी रिसोर्सेज हो या कोई भी रिसोर्सेज हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, उसका हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. तो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान किस पर डिपेंड होता है? जो भी उनके पास रिसोर्स अवेलेबल है,
ओके, उस रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से उनका प्रॉपर एलोकेशन करके उस रिसोर्सेज को हम यूज करते हैं, मैनेजर्स यूज करते हैं, राइट। It also facilitates optimal utilization of resources which brings high efficiency and better result. तो with the help of planning क्या करता है कि जो भी रिसोर्स अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन में उसका अच्छे से अच्छा यूज कर सके, ओके, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा फायदा हो। वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। तो अगर हम अच्छे से प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन अगर अच्छे से प्लानिंग करती है तो वो रिसोर्सेज के वेस्टेज को कम कर सकती है, ओके। देन 6 पॉइंट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है तो वो हम प्लानिंग की मदद से ले सकते हैं। देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट के सामने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। फॉर अचीविंग गोल्स, प्लानिंग helps the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcomes of all the alternatives. तो प्लानिंग की मदद से अगर कंपनी को कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है लेकिन उसके पास बहुत सारे रास्ते हैं उस गोल को अचीव करने का, तो कंपनी क्या कर सकती है, प्लानिंग की मदद से जो सबसे बेस्ट रास्ता है उस रास्ते को चुनेगी। उसका क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, उन सबको कंसिडर करके हम या ऑर्गेनाइजेशन इजीली विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग वो अपने डिसीजन बना सकती है, ओके, डिसीजन ले सकती है। नाउ डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजंस। ओके, तो मैनेजर के लिए बहुत ही आसान हो जाता है या फिर मैनेजर प्लानिंग की मदद से मैनेजर को ये हेल्प मिलता है कि वो अपने डिसीजंस ले सके, ओके। Now, our next importance of planning is useful in setting the standard for controlling. Now, planning set out standard for controlling so the actual performance can be compared with the standard and managers can find out the deviation, if any, between the actual and the standard performance. Such deviation can be bridged by taking controlling steps. Therefore, planning provides basis for control. It is also important for maintaining discipline at working place of organization. Now, सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, इसका मतलब क्या है, ओके, अगर मैनेजर ने कोई प्लानिंग की है, ओके ना, उसने सोचा होगा कि ऐसा ऐसा करूंगा तो ऐसा ऐसा होगा, ओके, बट फ्यूचर में अगर वो देखता है बाद में, ओके, जब वो किसी गोल को अचीव करने के लिए अगर कोई प्लानिंग करता है, ओके, तो उसने जैसा सोचा है, ओके, एक्चुअल जैसा उसने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता है फ्यूचर में, ओके, तो जो आउटकम होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है जो उसने सोचा था। तो उसने जो सोचा था और जो एक्चुअली जो हुआ है उसका वो क्या कर सकता है, वेरिएशन निकाल सकता है या फिर वो क्या कर सकता है, उसमें कंपैरिजन कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ है, हमने तो ऐसा सोचा था बट ऐसा क्यों हुआ है। तो वो क्यों का रीजन वो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग भी निकाल सकता है कि यहाँ पे क्या कम पड़ गया है, कि हमारा जो हमने सोचा था, प्लान किया था, उस अकॉर्डिंगली क्यों नहीं हुआ है। तो ये भी हम प्लानिंग की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं कहाँ पे कमी रह गई है या कहाँ पे हमने गलती कर दी है कि हमने जो सोचा था वो रिजल्ट नहीं आ पाया है। सो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग कैन ऑल्सो बी set. Okay, it is also useful in setting the standard for controlling. Now, our next point is facilitates coordination of all activities. Now, planning facilitates the coordination of activities. It reduces overlapping among activities. All activities of business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. Sound planning interrelates all the activities and resources of an organization. Thus, various departments work as per the overall plan and coordination is achieved. Okay, ना कोई भी अगर हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें सभी का कोऑर्डिनेशन होना इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सेल डिपार्टमेंट अगर सेलिंग का, अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम सेलिंग का देखते हैं कि सेल करना है हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में, हमारा टारगेट सेट है 1 लाख रुपीज, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेलिंग का है तो सिर्फ सेल डिपार्टमेंट देखेगा, सारे डिपार्टमेंट को मिलकर काम करना होगा। ओके, सो कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द डिपार्टमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी करने के लिए या सारी एक्टिविटीज करने के लिए
कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है वो हमें किसकी मदद से मिलती है? विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? सारी एक्टिविटीज को प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करता है कि अगर हमें सेल करना है तो हमें क्या करना होगा, मार्केटिंग करना होगा सबसे पहले, तो उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व हो गया। देन मार्केटिंग करना है तो उसके लिए खर्चा लगेगा, एडवर्टाइज करना है तो उसके लिए खर्चा लगेगा, तो अकाउंट डिपार्टमेंट को भी उसमें हेल्प करना होगा। तो ओवरऑल प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग से क्या होता है? सारे डिपार्टमेंट एक एक्टिविटी करने के लिए सारे डिपार्टमेंट मिलजुल कर कोऑर्डिनेट करते हैं और पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ओके, देन our next importance is facilitates other management functions. Now every organization functions towards achieving goal and goal is set at the planning stage. Now सारी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है? अपने गोल्स को अचीव करना, अपने एम्स को, ऑब्जेक्टिव को पूरा करना, राइट। सारे ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मोटिव होता है कि उनके जो भी गोल्स है उन्हें अचीव करना। ना ये जो गोल होता है वो कब सेट करती है ऑर्गेनाइजेशन? प्लानिंग के स्टेज पे, जब वो सोचना शुरू करती है उसी वक्त ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? सोचती है कि हमारा गोल क्या होगा। 1 लाख टारगेट है उनका, 2 लाख टारगेट है, जो भी पर्टिकुलर उनका जो गोल होगा वो गोल वो कब सेट करती है? एट द फर्स्ट स्टेज, यानी कि प्लानिंग स्टेज में ही वो सोच लेती है, सेट कर लेती है। नाउ अनलेस द प्लान इज रेडी, अदर मैनेजमेंट फंक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एक्सेट्रा कैन नॉट बी अंडरटेकन। ओके, जब तक हमारा प्लान ही रेडी नहीं होगा, बाकी के जो फंक्शन है मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, वही पूरा नहीं हो सकता है, राइट। अगर हम प्लान ही नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें सेल का ही देख लो, फॉर एग्जांपल, ओके, अगर हमने अगर प्लान रेडी नहीं किया कि हम किस तरीके से पर्टिकुलर काम को या पर्टिकुलर सेल करेंगे किसी पर्टिकुलर मार्केट में, तो हम ऑर्गेनाइज भी नहीं कर सकते, स्टाफ भी नहीं कर सकते, कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते, राइट, कि किसे क्या काम देना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेल में आप लोग को बताया कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट को भी उसमें हेल्प करना है, अकाउंट डिपार्टमेंट को भी हेल्प करना है, राइट। तो जब तक हम प्लान ही नहीं करेंगे, ये सारे डिपार्टमेंट को हम उनके काम नहीं सौंप नहीं पाएंगे, राइट। तो प्लानिंग क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले हमें हमारा प्लान रेडी करना होगा, उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली सारे जो डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉयज है उन्हें हम काम अलॉट कर सकते हैं, राइट। प्लानिंग फैसिलिटेट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो प्लानिंग सारी फंक्शंस है मैनेजमेंट के, बाकी के सारे फंक्शंस है उन्हें मतलब पूरा करने में हेल्प करता है। नाउ आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। तो प्लानिंग की मदद से क्या होता है? हम नए नए आइडियाज क्रिएट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। ओके, नए नए आइडियाज की हम सोच सकते हैं। नाउ प्लानिंग इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? बेसिक फंक्शन है, एक इम्पॉर्टेंट या हम कह सकते हैं एक बुनियादी फंक्शन है प्लानिंग। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या है ये प्रोसेस? क्या का प्रोसेस है? डिसीजन मेकिंग। हम क्या करते हैं प्लानिंग में? डिसीजन लेते हैं, विच इन्वॉल्व प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, यानी नए नए आइडियाज को हम सोचकर हम डिसीजंस लेते हैं आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नए प्लान्स है, जो इनोवेटिव आइडियाज है, इनोवेटिव प्लान्स है, इससे क्या होता है? इससे जो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स होती है वो हम पूरा कर पाते हैं, उसे फुलफिल कर पाते हैं। इट इज अ मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी। प्लानिंग क्या है? बहुत ही चैलेंजिंग है। किसी भी चीज को अगर हमें अचीव करना है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने गोल को अचीव करना है तो उन्हें प्लानिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। बिना प्लानिंग के हम या ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकती है। ओके, एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शन। तो प्लानिंग की वजह से हमें फ्यूचर में क्या करना है ये हमें पता चलता है। दैट लीड्स टू ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्लानिंग की मदद से ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है, उसको प्रोस्पेरिटी मिलती है, राइट। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल, वाइटल मीन्स इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के एवरी वॉक ऑफ लाइफ मीन्स सारे कदम पे, ओके, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक कदम पर प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर किसी इंडिविजुअल लाइफ में भी। हमारी लाइफ में देख लो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग हैं, ठीक है,
अगर आप लोग का एम क्या होता है, स्टूडेंट का एम क्या होता है कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ना। अच्छे मार्क्स कैसे लाएंगे? सीधा उठ के तो आप लोग एग्जाम में नहीं चले जाओगे, बैठ तो नहीं जाओगे। आप लोग क्या करोगे, प्लानिंग करोगे कि मैं आज पर्टिकुलर दिन में या पर्टिकुलर वीक में एक लेसन कंप्लीट करूंगा, उसका रिवीजन करूंगा, उसको दूसरी बार रिवीजन करूंगा। तो आप लोग क्या करते हो, प्लान करते हो किस तरीके से पढ़ना है मुझे, ताकि मैं एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला पाऊँ। ठीक है, तो प्लानिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट होता ही है, साथ ही साथ इंडिविजुअल किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्यूचर इज हाईली अनसर्टन। फ्यूचर क्या है, भविष्य क्या है, अनसर्टन है, हमें नहीं पता है कि क्या होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज चेंजिंग। अब बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, चेंज होता रहता है। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता है। आज लोगों का जो फॉर एग्जांपल आज अगर हम देखते हैं कि ठंडी का टाइम है, ठीक है, विंटर का समय होता है, तो विंटर के समय क्या होता है, वुलन क्लोथ्स की लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं। समर में कॉटन क्लोथ ज़्यादा प्रीफर करते हैं, राइट। तो अगर किसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अगर वो समर में वुलन क्लोथ बनाएगी तो ऑफकोर्स उसकी चीज़ें बिक नहीं पाएगी, राइट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, लोगों के टेस्ट चेंज होते हैं, लोगों की लाइक्स एंड डिसलाइक चेंज होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैनेजर को प्लान करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करना होता है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कैन बी मिनिमाइज डेफिनेटली। तो प्लानिंग की मदद से, अच्छे प्लानिंग की मदद से हम कोई भी रिस्क हो, कोई भी अनसर्टेनिटी हो, उसे हम कम कर सकते हैं। हैंस प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसे अगर सर्वाइव करना है, मार्केट में टिके रहना है, ग्रोथ करना है, बढ़ना है आगे, उसे सक्सेस होना है, तो प्लानिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।